students, I'm your teacher for this lecture. Welcome to the MCQs discussion. In this lecture, we will discuss the multiple choice question on the topic of cockroach. So let's start the questions. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ द कॉकरोच द स्क्लेराइड्स आर ज्वाइंट टू ईच अदर बाय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर बात करें स्क्लेराइड्स की, तो कॉकरोच के केस में जो एक्सोस्केलेटन है वो प्लेट की फॉर्म में है एंड दोज प्लेट्स आर बेसिकली नोन एज द स्क्लेराइड्स। क्लियर? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लेट्स और द स्क्लेराइड्स ओवर हेयर, जो प्लेट बेटा आपको डॉर्सल साइड पे देखने को मिलती है उस प्लेट को नाम दिया जाता है टर्गा। जो प्लेट उसकी बॉडी की वेंट्रल साइड पे होगी उसको नाम दिया जाता है स्टर्ना, और जो प्लेट उसकी बॉडी की देखो लेटरल साइड पे होती है उसको नाम दिया जाता है प्लूरा। ठीक है, सो यू हैव डॉर्सल पे टर्गा, देन यू हैव स्टर्ना एंड देन लेटरल साइड पे यू हैव प्लूरा. सो ऑल द प्लेट्स आर लाइक joined together. So they are joined with the help of a very flexible membrane and that membrane is called arthrodial membrane, जिसकी वजह से बॉडी में बिट फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. तो फर्स्ट देखो ऑसिकल लिखा है, दैट इज नॉट द राइट ऑप्शन. C amino acid is not the right option. D chitin is not the right option. तो B में जो arthrodial membrane है that is correct for the question number 1. तो सही ऑप्शन बनेगा B ऑप्शन. A complete set of the mouth parts of the cockroach consist of. कॉकरोच के केस में माउथ पार्ट का जो पूरा सेट है, which kind of the mouth parts they have. तो बेसिकली जो टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स हैं बेटा वो बाइटिंग एंड च्यूइंग है, और उसमें टोटल जो पार्ट्स आते हैं, पार्ट्स में हमारे पास आता है लेब्रम. लेब्रम इज कॉमनली नोन एज द अपर लिप. देन यू हैव द मैंडिबल विच इज नोन एज द लोअर जॉ. देन यू हैव द मैक्सिला विच इज नोन एज द अपर जॉ. व्हेन यू हैव द लेबियम दैट इज अ लोअर लिप, और साथ में एक आता है हाइपोफेरिंग्स विच इज कॉमनली नोन एज द टंग. तो अगर आप ये चार ऑप्शन यहाँ पर देखो तो जो थर्ड ऑप्शन आपके पास है उसमें चार पार्ट्स इंक्लूडेड हैं, लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला, लेबियम. पॉइंट इज क्लियर? तो ये हम लोगों के पास हैं यहाँ पर दीज काइंड ऑफ द पार्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन द ऑप्शन सी. तो ये बनेगा सेकंड का राइट आंसर. थर्ड हमारे पास है द माउथ पार्ट्स ऑफ द कॉकरोच आर सेड टू बी. तो कॉकरोच में बेटा पहली बात तो देखो अगर इनका खाना देखा जाए तो खाना इनका बेसिकली सॉलिड फॉर्म में है. तो सॉलिड खाने को चबाना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, ग्राइंड भी करना पड़ता है. तो देखो माउथ पार्ट्स एब्जॉर्बिंग टाइप तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज फूड इज नॉट लिक्विड इन नेचर. बाइटिंग एंड एब्जॉर्बिंग इज अगेन नॉट पॉसिबल. सी में लिखा है बाइटिंग एंड द च्यूइंग टाइप. नाउ दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिकॉज फोर्थ में लिखा है बाइटिंग एंड सकिंग. Sucking, absorbing is not possible because the food is not liquid in nature, it is solid in nature, it is bit hard, so sometimes they have to bite and chew the food so they can go for digestion. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज एक्चुअली द सी ऑप्शन. नंबर फोर्थ है द हेड ऑफ द कॉकरोच शोज द ग्रेटर मोबिलिटी इन ऑल द डायरेक्शन ड्यू टू व्हाट. किस वजह से उसमें आपको ग्रेटर मोबिलिटी देखने को मिलती है? तो अगर बेटा कॉकरोच के केस में देखो हेड की बात करी जाए तो हेड होता है बहुत ही स्मॉल एंड ट्राइंगुलर. ठीक है, और हेड का जो पीछे वाला पार्ट है दिस पोर्शन इट इज नोन एज द थॉरेक्स. इसको थॉरेक्स बोलते हैं. सो दिस पार्ट इज नोन एज द थॉरेक्स, दिस पार्ट इज नोन एज द हेड. तो थॉरेक्स जो है इट गिव राइज टू अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्शन. नाउ दिस प्रोजेक्शन इज नोन एज द नेक. तो नेक काफ़ी शॉर्ट है, जिस वजह से हेड इज़ वेरी मच फ्लेक्सिबल एंड इट शोज द ग्रेटर मोबिलिटी. तो फर्स्ट ऑप्शन है बेटा फ्लेक्सिबल नेक, दैट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. क्योंकि अगर आप बी में देखो एब्सेंस ऑफ नेक लिखा है जो कि इनकरेक्ट है. स्मॉल साइज ऑफ हेड इज़ नॉट द राइट आंसर. None of these is not the right answer. So what is the reason for the greater mobility? It is basically due to the short and flexible neck. तो फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन बना that will be the A option. नंबर फिफ्थ है द हेड कैप्सूल ऑफ द कॉकरोच बियर. कॉकरोच के केस में देखो अगर हम हेड कैप्सूल की बात करें तो मान के चलो ये कॉकरोच का हेड है बेटा. ठीक है, तो हेड कैप्सूल के ऊपर ये बड़ी बड़ी दो आपको आईज नज़र आती हैं डॉर्सल साइड पे. अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर विच एक्चुअली हेल्प
in the vision. So these eyes are known as the compound eye in case of cockroach. तो हेड कैप्सूल में 2 आईज प्रेजेंट होती हैं, नो आई तो गलत है, एक पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंपाउंड आई बेटा पेयर में होती है, many eyes not again possible. So what is the correct option for the question number 5? It is the C option, that is 2 eyes. नंबर 6 क्वेश्चन है हाइपोफेरिंग्स ऑफ द कॉकरोच एक्ट एज. अब कॉकरोच के केस में बेटा हाइपोफेरिंग्स की बात करें तो ये बेसिकली माउथ पार्ट्स में आता है, और हाइपोफेरिंग्स जो है वो यहाँ पर काम करता है टंग का. जैसे हमारे केस में टंग होती है ना विच कैरी द सलाइवा, तो सेम तरीके से हाइपोफेरिंग्स ऑल्सो एक्ट एज द टंग टू कैरी द सलाइवा फॉर द डाइजेशन. तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है माउथ, दैट इज नॉट करेक्ट. लिप्स नहीं है क्योंकि वो लेब्रम या लेबियम होते हैं. सी टंग है, दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन. डी जॉ है, दैट इज अगेन नॉट करेक्ट बिकॉज जॉ में या तो मैंडिबल है या मैक्सिला है. तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन विच इंक्लूड द टंग दैट कैरी द सलाइवा. क्वेश्चन नंबर 7 है द फर्स्ट पेयर ऑफ द विंग्स इन द कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम डैश एंड द सेकेंड पेयर फ्रॉम दिस. तो सुटेबल ऑप्शन इसमें हमने बताना है. तो अगर हम बेटा कॉकरोच के केस में ये देखें, हेड है, दिस पार्ट इज बेसिकली नोन एज द थॉरेक्स पार्ट. क्लियर. तो कॉकरोच के केस में थॉरेक्स में ना 3 पार्ट्स आते हैं. पहले पार्ट को नाम दिया जाता है प्रोथॉरेक्स, ओके. देन बीच वाले पार्ट को नाम दिया जाता है मीजोथॉरेक्स, ठीक है, और लास्ट वाले पार्ट को नाम दिया जाता है मेटाथॉरेक्स, ओके. तो पेयर ऑफ विंग्स अगर देखा जाए तो 2 हैं. अब 2 में एक पेयर निकलता है मीजोथॉरेक्स से और एक निकलता है मेटाथॉरेक्स से. तो 1 इज मीजोथोरेक्स एंड द सेकेंड 1 इज मेटाथॉरेक्स. तो फर्स्ट ऑप्शन में है प्रो एंड मीजो, दैट इज रॉन्ग ऑप्शन. सेकेंड में है मीजो एंड मेटा, दैट इज करेक्ट ऑप्शन. अगर आप सी देखो तो पहले मेटा है फिर मीजो है, ये गलत है क्योंकि पहला पेयर निकलता है मीजो से और दूसरा पेयर निकलता है मेटा से. फिर डी देखोगे तो बेटा डी ऑप्शन भी गलत है. तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा बना, दैट विल बी द बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि 4-5 आपको डायग्राम दिए हैं. दीज आर बेसिकली द पार्ट्स ऑफ द माउथ इन केस ऑफ कॉकरोच. तो इसमें आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले तो सी को ध्यान से देखो. सी लुक लाइक अ टंग, सो दिस पार्ट इज कॉमनली नोन एज द हाइपोफेरिंग्स. क्लियर. बी जो है उसके साइड पे आपको ये तीखे तीखे बेटा टीथ लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं जो ग्राइंडिंग का काम करते हैं, तोड़ने का. तो ये बेसिकली मैंडिबल है विच इज नोन एज द लोअर जॉ, जिसका मेन काम होता है ग्राइंडिंग और तोड़ना, खाने को च्यू करना. ए जो है वो ऊपर की तरफ है, खाने को होल्ड भी करेगा, तो इसको नाम दिया जाता है लेब्रम विच इज कॉल्ड द अपर लिप. ठीक है. फिर आप लोगों के पास आता है डी पोर्शन विच इज नोन एज द मैक्सिला, जिसको अपर जॉ बोला जाता है. ई हमारे पास आता है यहाँ पर लेबियम, दैट इज नोन एज द लोअर लिप. तो अगर आप सीधा ऑप्शन पे आ जाओ तो देखो यहाँ पर इन्होंने सी मैंने आपको पहले ही बता दिया लुक लाइक अ टंग, तो वो हाइपोफेरिंग्स है. फर्स्ट ऑप्शन में देखो सी को लेब्रम लिखा है तो ये वैसे ही गलत हो गया. सेकंड ऑप्शन में सी को मैंडिबल लिखा है, ये भी गलत हो गया. थर्ड ऑप्शन में सी को लिखा है हाइपोफेरिंग्स, तो यहाँ पर आपको अपना ऑप्शन मिलेगा ए इज लेब्रम, बी इज मैंडिबल, सी हाइपोफेरिंग्स, D maxilla, E labium. So C is the correct option for the question number 8. Clear? That is the mouth parts. क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन फिगर आपको कॉकरोच के बेटा हेड का दिया है और हमें पार्ट्स इसमें आइडेंटिफाई करने हैं. तो सबसे पहले तो देखो जो B हमें दिया है दैट इज अ लार्ज आई लाइक स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली दैट इज नोन एज द कंपाउंड आई. क्लियर. देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर ए देखें तो ए जो है वो ऑसिलस है. ऑसिलस का मतलब होता है सिंपल आई. कॉकरोच में सिंपल आई भी होती है जो एक ही लेंस की बनी है, लेकिन वो वेस्टिजियल है, इट इज नॉट वर्किंग इन केस ऑफ कॉकरोच. क्लियर.
देन उसके बाद बेटा अगर हम ऑप्शन में चले जाएं फटाफट से, फिर बाकी के पार्ट्स भी आपको क्लियर है। देखो ऑप्शन में ए के सामने लिखा है मैक्सिला, तो डेफिनेटली ये गलत हो गया। बी ऑप्शन में ए में दिया है ऑसिलस, बी दिया है कंपाउंड आई, सी ऑप्शन में ए ऑसिलस, बी कंपाउंड आई, डी में दिया है ए मैंडिबल, डेफिनेटली वो भी गलत हो गया। यानी कि अब हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा, बी एंड सी। तो बी एंड सी में अगर हम बी के अकॉर्डिंग चले, ए ऑसिलस, बी कंपाउंड आई, सी मैक्सिला, ऑब्वियसली मैक्सिला है, दैट मीन्स अपर जॉ है। डी लेबियम, डी लेबियम दैट इज अ लोअर जॉ। ई लेब्रम, ई लेब्रम मतलब अपर। एफ मैंडिबल, ठीक है। फिर अगर मैं बी ऑप्शन को कंपेयर करूं तो सी आपको दिया है मैक्सिला, डी आपके पास है लेब्रम। अब डी जो है वो लेब्रम नहीं हो सकता क्योंकि डी नीचे की तरफ है, इट इज अ लोअर लिप। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द बी ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। फॉरविंग्स ऑफ द कॉकरोच आर ऑल्सो नोन एज। पहली बात तो बेटा कॉकरोच के केस में अगर देखो फॉरविंग्स की बात करी जाए तो फॉरविंग्स जो होते हैं उनको नाम दिया जाता है मीजोथोरेसिक विंग। अगर आप इनको मीजोथोरेसिक बोलते हो तो पॉइंट क्लियर है कि दे आर कमिंग फ्रॉम द मीजोथोरेक्स पार्ट। और ये विंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, जिस वजह से फ्लाइंग में कोई रोल नहीं प्ले करेंगे। उल्टा ये क्या करेंगे, हाइंड विंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इसी वजह से इनको कॉमनली नाम दिया जाता है टेग्माइना, और दीज आर ऑल्सो नोन एज द विंग कवर। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखो टेग्माइना दिया है, दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। स्पाइरिकल इज द नेम ऑफ द ओपनिंग, टर्गिया इज नॉट यूज्ड फॉर द फॉरविंग, क्वेक्सा इज अ पार्ट ऑफ द appendages in case of cockroach, it is not a wing। तो 10th का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन विच इंक्लूड्स द टेग्माइना। देन क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू द पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, यानी कि कॉकरोच के लिए बताना है। और ऑलरेडी बेटा पीएमटी में क्वेश्चन भी आ चुका है। नर्वस सिस्टम लोकेटेड डॉर्सली। अब पहला पॉइंट तो देखो यहीं पर गलत हो गया। कॉकरोच के केस में अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम इज नॉट डॉर्सली, इट इज वेंट्रली, तो ये ऑप्शन यहीं गलत हो गया। सेकंड है, मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल। मेल में एनल स्टाइल होते हैं, बिल्कुल सही। देयर आर 16 वेरी लॉन्ग मालफिगियन टिब्यूल। अब ये भी गलत है क्योंकि 16 नहीं होते हैं, इनका नंबर होता है कम से कम 100 से लेके 150, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। डी है, ग्राइंडिंग ऑफ द फूड इज कैरिड आउट ओनली बाय द माउथ पार्ट्स। अगेन इनकरेक्ट, grinding is actually majorly done by the gizzard which is the part of the foregut, not by the mouth parts। तो 11 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा that will be the B ऑप्शन। नंबर 12 आपके पास है, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द मेल कॉकरोच, और आइडेंटिफाई करने हमने ए बी सी एंड डी। तो सबसे पहले बेटा मैं डी आप लोगों को बता देती हूँ, जो नीचे की तरफ है ये मेल और फीमेल दोनों में कॉमनली प्रेजेंट होता है, तो इसको नाम दिया जाता है एनल सिराए। और एनल सिराए हमेशा कहाँ से निकलता है, इट इज कमिंग फ्रॉम द 10th टर्गा। तो ये दो पॉइंट तो हो गए क्लियर। जो बी हमारे पास है, बी सिर्फ मेल में होता है और इसको नाम दिया जाता है एनल स्टाइल, और ये निकलता है फ्रॉम 9th स्टर्ना। तो ए है 9th स्टर्ना, बी आपके पास है एनल स्टाइल, सी आता है 10th टर्गा, और डी आता है एनल सिराई। क्लियर? तो जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 12 नंबर क्वेश्चन पे दैट विल बी द ए ऑप्शन। Which of the following feature is not present in the Periplaneta americana? अगेन बेटा पीएमटी का क्वेश्चन है ये। पहला है, इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। पहली बात तो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा में, और आर्थ्रोपोडा अगर हम देखें, सबसे पहले अगर इसमें पूछा गया कौन सी क्लीवेज है, तो आर्थ्रोपोडा के केस में बेटा डिटर्मिनेट क्लीवेज होती है, और डिटर्मिनेट के बाद होती है स्पाइरल क्लीवेज। ठीक है, ये दो चीज़ें। एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, यानी कि NAG मीन्स काइटिन,
तो ये करेक्ट है आपके पास। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, ये भी क्लियर है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। शाइजोसिलोम एज अ बॉडी कैविटी, दैट इज अगेन करेक्ट। तो जो करेक्ट नहीं है वो ऑप्शन ए है बेटा। जो आप इनडिटर्मिनेट और रेडियल क्लीवेज पढ़ते हो वो कॉर्डेट्स में होती है, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होती है। सो इट इज नॉट द फीचर ऑफ द आर्थ्रोपोडा, और यू कैन से इट इज नॉट द फीचर ऑफ द कॉकरोच। Which of the following part of the alimentary canal of the cockroach is used for storing the food material? Food material को एक्चुअल में स्टोर करता है क्रॉप। दो तरह की मॉडिफिकेशन है जो हमें कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल में मिलती हैं। एक आता है बेटा गिजार्ड, जिसका मेन काम होता है मैस्टिकेशन, ग्राइंडिंग, खाने की ग्राइंडिंग करना, ठीक है, क्योंकि खाना बहुत कम टाइम के लिए माउथ में रुकेगा। और क्रॉप का काम होता है खाने का स्टोरेज करना। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रॉप, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। बी दिया है गैस्ट्रिक सीके। गैस्ट्रिक सीके का काम होता है डाइजेस्टिव जूस रिलीज करना। गिजार्ड का काम मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ग्राइंडिंग का है। ईसोफेगस का काम होता है खाने को कंडक्ट करना। तो स्टोरेज का जो मेन काम होगा दैट विल बी डन बाय ए, विच इज नोन एज क्रॉप। Number 15, in the digestive system of the cockroach, the gastric caecae are present at the junction of. बेसिकली बेटा गैस्ट्रिक सीके वहाँ मिलते हैं जहाँ पर सपोज करो ये गिजार्ड है, और गिजार्ड के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा आपका मिडगट। तो यहाँ पर हमें ब्लाइंड टिब्यूल्स नज़र आते हैं। नाउ दीज ब्लाइंड टिब्यूल्स आर बेसिकली कॉल्ड हेपेटिक सीके, या इनको गैस्ट्रिक सीके भी बोलते हैं, विच रिलीज द जूस। तो यहाँ बेसिकली फॉरगट जो है वो ख़त्म हो गया, और यहाँ नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो गया विच इज़ नोन एज द मिडगट। तो किसके जंक्शन पे मिलेंगे? बिटवीन द फॉरगट एंड मिडगट। तो फर्स्ट है मिडगट एंड हिंडगट, अगेन करेक्ट नहीं है। हिंडगट एंड फॉरगट नॉट पॉसिबल। फॉरगट एंड माउथ इनकरेक्ट। तो बचा हमारे पास डी ऑप्शन। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट इज द डी ऑप्शन, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड फॉरगट। द ब्लड ऑफ द कॉकरोच कंटेन, अब कॉकरोच के केस में अगर देखो ब्लड की बात करी जाए तो बेटा इनके केस में ब्लड जो होता है वो कलरलेस होता है, और ऐसे कलरलेस ब्लड को कॉमनली नाम दिया जाता है हीमोलिम्फ, क्योंकि इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक तो प्लाज्मा मिलेगा और साथ में आपको सेल मिलेंगे जो कि WBC की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव द सेल्स विच आर कॉमनली फैगोसिटिक इन नेचर, दे प्रोवाइड्स यू द प्रोटेक्शन। तो फर्स्ट है प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइट, नाउ दैट इज करेक्ट ऑप्शन। बी में लिखा है बेटा अरिथ्रोसाइट तो होते ही नहीं है इसमें, और सी में लिखा है अरिथ्रो एंड प्लेटलेट्स, जो अगेन करेक्ट नहीं है। तो 16 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन, विच इंक्लूड द प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइट। द नंबर ऑफ द स्पाइरिकल्स प्रेजेंट इन केस ऑफ द कॉकरोच, कॉकरोच के केस में बेटा स्पाइरिकल्स की बात करनी है। अब कॉकरोच के केस में अगर मैं स्पाइरिकल्स की बात करूं तो ये टोटल हमारे पास 10 पेयर्स हैं, और यू कैन से वी हैव टोटल 20 इन नंबर, जिसके थ्रू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ करती हैं बॉडी के अंदर या बॉडी से बाहर। और ये स्पाइरिकल हमेशा हमें बॉडी की लेटरल साइड्स पे मिलते हैं बेटा। तो 10 में से जो 2 पेयर होंगे वो तो हमें उसके थॉरेक्स में मिलेंगे, और 8 पेयर जो हैं वो उसके एब्डोमेन में हैं। तो टोटल नंबर अगर पूछा गया तो इट विल बी 10 पेयर। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच द ट्रैकिया ओपन्स थ्रू 10 पेयर ऑफ द स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरिकल, द पार्ट ऑफ द इंटेगुमेंट सपोर्टिंग द स्पाइरिकल। जो इंटेगुमेंट है स्पाइरिकल को सपोर्ट करती है, उनको बना के खोलने और बंद करने में मेंटेन करता है, उसमें देखो पहला ऑप्शन लिखा है ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। एल्वियोलाई इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। उसको पेरिट्रीम बोला जाता है, पेरिट्रीम। तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि ये स्पाइरिकल है बेटा, तो यहाँ पर ये आपको नज़र आती है काइंड ऑफ इंटेगुमेंट जो स्पाइरिकल को सपोर्ट करेगा, तो उसको पेरिट्रीम बोला जाता है। इट इज़ नॉट द ट्रैकियोल। तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट विल बी द सी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 19 है द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ। कॉकरोच के केस में जो टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ट्रैकियल सिस्टम बोला जाता है बिकॉज इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द लॉन्ग ट्यूब्स दैट आर कॉल्ड ट्रैकिया। सिल्वर वाइट कलर की वो ट्यूब्स है जो गैसेस का एक्सचेंज करवाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन करवाती हैं, डिफ्यूजन करवाती हैं। तो पेयर ऑफ लंग्स गलत है, पेयर ऑफ ब्रोंकियोल्स गलत है क्योंकि वो इसमें होते नहीं है। नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, नाउ दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 19 बिकॉज बेटा एल्वियोलाई इनमें होते ही नहीं हैं। तो ऑब्वियसली टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन अगर पूछा गया तो उसको ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। 20 है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक्स प्लेस इन द कॉकरोच बाय द प्रोसेस ऑफ। अब सिंपल है कि इसकी बॉडी में स्पायरिकल ओपनिंग है, स्पायरिकल के बाद ये ट्यूब स्टार्ट हो जाती है जिसको ट्रैकिया बोला जाता है। ठीक है, ट्रैकिया आगे जाके बेटा स्प्लिट करती है फाइन ब्रांचेस में और इन फाइन ब्रांचेस को यहाँ पर नाम दिया जाता है ट्रैकियोल्स जो अल्टीमेटली इसके बॉडी टिश्यू में खुलते हैं। तो गैसेस जो हैं वो सिंपली डिफ्यूज करती हैं अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, दैट इज फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर? तो इसमें एक्सचेंज जो होगा गैसेस का, क्योंकि इसमें ब्लड का कोई रोल नहीं है, सिंपली ट्यूब के थ्रू होगा, तो उसको डिफ्यूजन बोला जाता है बेटा। बी ऑस्मोसिस गलत है, दैट इज नॉट फॉर द गैसेस। एक्सपीरेशन टर्म हम इसमें यूज नहीं करते। तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन विच इज नोन एज डिफ्यूजन। इन फीमेल कॉकरोच विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज एब्सेंट। फीमेल कॉकरोच के केस में कौन सा पार्ट है जो एब्सेंट है जिसको हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो पहली बात तो बेटा अगर हम यहाँ स्टार्ट हो जाए डी ऑप्शन, टर्गम लिखा है, टर्गम तो देखो दोनों में प्रेजेंट होगा। स्टर्ना जो है वो भी डेफिनेटली दोनों में प्रेजेंट होगा। एनल सिराए ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ दोनों सेक्सेस में होते हैं, लेकिन जो एनल स्टाइल है वो सिर्फ हमें किस में मिलता है? मेल कॉकरोच में। तो इसको आप ऐसे याद रखो कि मेल कॉकरोच इज मोर स्टाइलिश एज कंपेयर टू फीमेल। स्टाइलिश है क्योंकि उसके पास स्टाइल प्रेजेंट है जो फीमेल के पास नहीं है। तो 21 का ऑप्शन बना ए ऑप्शन। इन फीमेल कॉकरोच द शेप ऑफ द 7th स्टर्नम। फीमेल के केस में जो 7th स्टर्नम है बेटा उसका साइज बहुत बड़ा है, लार्ज साइज का है और शेप कैसी है? बोट शेप। इसी वजह से वो जेनाइटल यानी कि ब्रूड पाउच बनाने में हेल्प करता है। तो ओवल गलत है, सर्कुलर गलत है, स्पाइरल गलत है। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? दैट इज द बोट शेप, दैट इज सी ऑप्शन। 23rd and female cockroach the 7th sternum together with the 8th 9th sterna। 7th sterna इतना बड़ा है कि वो 8 और 9 को भी कवर करेगा। तो उनसे वो बनाता क्या है? फर्स्ट है बेटा कॉलेट्रियल ग्लैंड। कॉलेट्रियल ग्लैंड इससे नहीं बनते हैं, उनका काम होता है ऊथिका बनाना। गोनोपोर नहीं बोला जाता क्योंकि गोनोपोर का मतलब होता है जेनाइटल ओपनिंग। इसको नाम दिया जाता है जेनाइटल पाउच। समटाइम इट इज कॉल्ड जेनाइटल पाउच या फिर इसको दूसरा नाम दिया जा सकता है ब्रूड पाउच। तो 23rd में जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट विल बी द सी ऑप्शन। इन फीमेल कॉकरोच द एंटीरियर पार्ट ऑफ द जेनाइटल पाउच कंटेन व्हाट। एंटीरियर पार्ट में बेटा क्या क्या प्रेजेंट है जेनाइटल पाउच के? गोनोपोर प्रेजेंट है विच इज द फीमेल जेनाइटल ओपनिंग जिसके थ्रू एग रिलीज होंगे। स्पर्मेथिका पोर भी प्रेजेंट है जहाँ से स्पर्म को रिलीज किया जाता है जो कि फीमेल बॉडी स्टोर करके रखती है। कॉलेट्रियल ग्लैंड भी प्रेजेंट हैं जिनके सिक्रेशन से ऊथिका बनता है। तो 24 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। 25 इन केस ऑफ द मेल कॉकरोच द जेनाइटल पाउच कंटेन व्हाट। मेल के केस में बेटा जेनाइटल पाउच में क्या क्या प्रेजेंट है? डॉर्सल एनस, वेंट्रल जेनाइटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस, ये क्लियर है। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं डॉर्सल एनस, गोनोपोर एंड गोनेपोफाइसिस, ये गलत है। वेंट्रल एनस होता नहीं है, एनस डॉर्सल साइड पे ही है। और ये लास्ट कॉलेट्रियल ग्लैंड तो मेल में होते नहीं, वो वैसे भी फीमेल में है। तो करेक्ट ऑप्शन बना 25th का ए ऑप्शन।
26 में आता है इन बोथ द सेक्सेस ऑफ द कॉकरोच द 10 सेगमेंट बियर अ पेयर ऑफ ज्वाइंटेड फिलामेंटेड स्ट्रक्चर। अब देखो ज्वाइंटेड बोला है तो मान के चलो ये एब्डोमेन है, दिस इज द सेगमेंट नंबर 10, दिस इज द सेगमेंट नंबर 9। तो 10 से बेटा दो प्रोजेक्शंस निकलती हैं और ये दोनों कैसे स्ट्रक्चर हैं, ज्वाइंटेड हैं। ज्वाइंटेड है मतलब दीज आर मेड अप ऑफ द सेगमेंट्स। इनको नाम दिया जाता है एनल सिराए, जो कि दोनों सेक्सेस में है, मेल में भी हैं फीमेल में भी हैं। एंड दीज आर सेंसिटिव टुवर्ड्स वाइब्रेशन या जो भी साउंड आती हैं उनके लिए वेरी सेंसिटिव होते हैं। तो फर्स्ट एनल स्टाइल है वो गलत है, एनल सिराए इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि देखो सी में गोनेपोफाइसिस दिया है वो भी गलत है, डी में स्पर्मेथिकल पोर, दैट इज नॉट द ऑप्शन। तो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन विच इज कॉल्ड एनल सिराई। 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉकरोच हेल्प इन द रिमूवल ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ से जो वेस्ट मटेरियल रिमूव किया जाता है वो किस फॉर्म में रिमूव किया जाता है, द वेस्ट इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, दैट इज वाई द इंसेक्ट इज कॉल्ड यूरिकोटैलिक। और उसको रिमूव करने के लिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो कॉकरोच के केस में है वो मालफिगियन टिब्यूल्स हैं, क्योंकि रेक्टम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इलियम इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लोइका इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ कॉकरोच। तो कॉकरोच में जो रिमूव करेगा वेस्ट मटेरियल को दैट इज द मालफिगियन टिब्यूल, बी ऑप्शन। 28 में लिखा है द बॉडी सेल इन द कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजन वेस्ट इन द हीमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ, और ये AIPMT 2015 में आ चुका है और इसका जो आंसर है वो NCERT में भी इवन गिवन नहीं है। हीमोलिम्फ में जो भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होगा वो बेटा किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, वो मोस्टली प्रेजेंट होता है सोडियम या फिर पोटेशियम यूरेट की फॉर्म में, क्लियर, जिसको निकालना है, जिससे यूरिक एसिड बनाना है। तो अगर इसमें पूछा जाता है तो देखो फर्स्ट ऑप्शन अमोनिया है, दैट इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन पोटेशियम यूरेट है, दैट इज करेक्ट। सी यूरिया गलत है। डी कैल्शियम कार्बोनेट अगेन रॉन्ग ऑप्शन। तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। Malpighian tubules in the cockroach are lined by this and that cell. So fill in the blank with the correct pair. बेसिकली मालफिगियन टिब्यूल में अगर एक टिब्यूल का हम डायग्राम चेक करें, इट इज़ एक्चुअली लाइंड बाय द सेल एंड दी सेल्स आर बेसिकली द ciliated cell. Okay, so यहाँ पर ciliated epithelium is present in case of the Malpighian tubule, clear? So when you talk about the ciliated epithelium, it help in the movement of the waste material inside the Malpighian tubule so that there can be the formation of the uric acid. तो अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन में बेटा फर्स्ट हमें दिया है यहाँ पर ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड, क्लियर। तो ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड आर बेसिकली द परफेक्ट ऑप्शन फॉर द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द मालफिगियन टिब्यूल। ग्लैंडुलर हैं तो सेक्रेशन रिलीज करेंगे, सिलिएटेड है तो सीलिया मूव करेंगे तो वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन भी होगा। क्यूबॉइडल एंड सिलिएटेड इज नॉट द राइट ऑप्शन, कॉलमनर नहीं होते हैं वो सेल। Glandular and cuboidal is again the wrong option. So the correct option for the question number 29 is said to be the A option. Next हमारे पास है the thin Malpighian tubules in the cockroach are present at the junction of. Malpighian tubules में basically अगर नंबर देखा जाए तो 100 से 150 नंबर है, ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं और ये हमें कहाँ मिलते हैं, एट द जंक्शन ऑफ द मिडगट एंड हिंडगट। जहाँ पर मिडगट खत्म होगा और जहाँ से बेटा हिंडगट स्टार्ट हो जाएगा उसके जंक्शन पे ये टिब्यूल्स हमें मिलती हैं जो बेसिकली हेल्प करती हैं इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल दैट इज कॉल्ड यूरिक एसिड। तो लोकेशन के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखो, फर्स्ट ऑप्शन दिया है मिडगट एंड फॉरगट एंड मिडगट, जो कि हमारे पास डेफिनेटली करेक्ट नहीं है। सेकंड है मिडगट एंड हिंडगट, ठीक है, दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन क्योंकि ये प्रेजेंट है मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पे। थर्ड में अगेन फॉरगट एंड हिंडगट है, दैट इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, डी भी गलत है। तो मालफिगियन टिब्यूल्स का अगर लोकेशन देखा जाए तो लोकेशन आपके पास ये है, क्लियर। तो यहाँ पर 30 में आपके पास आता है बी ऑप्शन।
देन 31 आपके पास एन एडिशन टू द मालफिगियन टिब्यूल एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन द कॉकरोच ऑल्सो अकर्स बाय। मालफिगियन टिब्यूल तो देखो सबसे मेन ऑर्गन है वेस्ट को निकालने का, लेकिन उसके अलावा इसके पास एडिशनल स्ट्रक्चर भी हैं जो कि बेटा वेस्ट को रिमूव करेंगे। और चाहे वो एडिशनल स्ट्रक्चर कैसे भी काम करें, वेस्ट हमेशा सेम ही निकलेगा, दैट इज यूरिक एसिड। तो उसमें फैट बॉडीज भी आती हैं जो इसके बॉडी में आपको मिलती हैं। नेफ्रोसाइट जो है वो स्पेशल सेल है जो वेस्ट रिमूव करते हैं। यूरिकोस ग्लैंड जो मेल के केस में स्पेशली डिजाइंड है फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल। तो करेक्ट ऑप्शन जो 31 में बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है 32 इन द हेड रीजन ऑफ द कॉकरोच द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब ब्रेन को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है गैंग्लिया एंड दैट गैंग्लिया इज प्रेजेंट अबव द ईसोफेगस, सो इट इज कॉल्ड द सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया। Suppose this is the ganglia. Ganglia is basically the mass of neuron which is called the supraesophageal ganglia, or you can say the brain. उसके नीचे एक और है जो ईसोफेगस के लेवल पे है जिसको सब ईसोफेजियल गैंग्लिया बोला जाता है। बोथ आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टिव्स टू फॉर्म अ रिंग। तो ब्रेन अगर पूछा गया है तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर बनेगा सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया। तो 32 का करेक्ट ऑप्शन है ए। 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसरी पेयर ऑर्गन पेयर इन कॉकरोच। सेंस ऑर्गन है जो कि पेयर्ड फॉर्म में है। एंटीना और आईज, यानी कि जो कंपाउंड आई है और जो एंटीना है। तो हेड के आगे अगर आप देखो ना कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं जो मूव भी करते हैं, जैसे जैसे कॉकरोच का मूवमेंट होता है, इनको एंटीना बोलते हैं। दोनों पेयर्ड हैं बेटा। मैक्सिलरी पैल्प एंड लेबियल पैल्प, ये भी दोनों आपको पेयर्ड मिलेंगे। एंटीना एंड एनल सिराई, ये अगेन दोनों पेयर्ड स्ट्रक्चर हैं। तो 33 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शंस, ऑल ऑफ द अबव। देन 34 में है द कंपाउंड आईज ऑफ द कॉकरोचेज आर सिचुएटेड एट द सरफेस ऑफ द हेड। तो मैंने पहले भी बताया अगर आप इसके हेड की बात करो विच इज स्मॉल एंड ट्राइंगुलर, तो हेड के ऊपर की तरफ आपको ये दो बड़े बड़े से स्ट्रक्चर बेटा नजर आते हैं। इनको बेसिकली नाम दिया जाता है कंपाउंड आईज। तो ऊपर की तरफ अगर बोला गया तो इट इज़ वेरी क्लियर कि जो कंपाउंड आईज हैं वो हमें हेड के डॉर्सल सरफेस पे मिलते हैं, वेंट्रल पे नहीं मिलेंगे। वेंट्रल का मतलब हो गया नीचे की तरफ, तो फिर वो देखेंगे कैसे। लेटरल पे भी नहीं है, इट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड। तो करेक्ट ऑप्शन बना ए ऑप्शन। 35th में है ओमाटीडिया ऑफ द कॉकरोच। ओमाटीडिया जो है बेसिकली बेटा वो लेंस है, ठीक है, ये लेंसेस को बोला जाता है। तो अगर मैं कॉकरोच के केस में देखो आईज की बात करूं तो आईज को नाम दिया जाता है कंपाउंड आई। कंपाउंड का मतलब ही यही है कि जिसमें बहुत सारे मल्टीपल लेंसेज होते हैं। सिंगल लेंस होगा तो सिंपल आई और मल्टीपल होंगे तो कंपाउंड आई। तो ओमाटीडिया अप्रॉक्सीमेटली कितने प्रेजेंट होते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 2000 ओमाटीडिया विच एक्चुअली हेल्प इन द इमेज फॉर्मेशन। तो ऑब्वियसली इनको आप क्या बोलोगे? विजुअल यूनिट बोलोगे क्योंकि देखने में हेल्प करेंगे। हियरिंग यूनिट तो बोल नहीं सकते ना क्योंकि इमेज बनती है वहां पर। सेंसरी यूनिट भी नहीं है, सो दीज आर द विजुअल यूनिट्स। तो 35th का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। 36 हमारे पास है द कंपाउंड आईज ऑफ द कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अबाउट। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ बेटा, अगर आप आई का डायग्राम यहाँ पर देखो तो आईज में कम से कम आपको 2000 हेक्सागनल फेसिट्स नजर आते हैं, ठीक है, 2000 हेक्सागनल फेसिट्स। और इन्हीं फेसिट्स के अंदर प्रेजेंट होता है लेंस विच इज कॉल्ड ओमाटीडिया। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना नंबर हो गया लेंसेस का? 2000 हेक्सागनल शेप के ओमाटीडिया, दैट इज द बी ऑप्शन। क्योंकि ए में बेटा 200 लिखा है, नंबर गलत है, इट इज एग्जैक्टली 2000, ठीक है। सी में 20 लिखा है, वो भी गलत है। बी में 20,000 है, नंबर इज अगेन रॉन्ग। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 36 इज बी ऑप्शन। 37 में है इन केस ऑफ द मेल कॉकरोचेस द स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल कॉकरोच के केस में स्पर्म्स को कहाँ स्टोर किया जाता है?
तो मेल के केस में बेसिकली जो स्पर्म है बेटा उनको स्टोरेज किया जाता है सेमिनल वेसिकल में, जहाँ उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ताकि वहाँ पर स्पर्मेटोफोर का फॉर्मेशन हो सके। स्पर्मेटोफोर का मतलब होता है बंडल्स ऑफ स्पर्म, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पर्म को स्टोर किया जाता है या फिर उनको ट्रांसफर पर्पस के लिए निकाला जाता है फीमेल की बॉडी में। तो 37 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। इट इज नॉट द मशरूम ग्लैंड, नॉट द टेस्टिस, नॉट द वास्ट डिफरेंस। वैसे भी बेटा जो टेस्टिस और वास्ट डिफरेंस है वो तो आपके पास अलग काम करते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन का करते हैं या कंडक्शन का करते हैं, स्टोरेज का नहीं करते हैं। 38 हमारे पास है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ। ऑब्वियसली फीमेल के केस में दो बड़ी बड़ी ओवरीज हैं जिनका मेन काम होता है टू प्रोड्यूस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द एग, क्लियर, दैट इज एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्वेश्चन हमारे पास जो है उसका आंसर बनता है 2 लार्ज ओवरीज। बी में देखो तो 3 लार्ज ओवरी है जो कि गलत है। सी में 1 नहीं है बेटा, टोटल नंबर 2 है, पेयर में है, तो डेफिनेटली 38 का राइट आंसर बना ए ऑप्शन। 39 में हमारे पास है इन केस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच द स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन। अब स्पर्मेथिका की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बेसिकली बेटा स्पर्मेथिका जो है वो स्टोरेज के लिए होता है, फॉर द स्पर्म स्टोरेज, ठीक है। तो ये हमें मिलता है 6th सेगमेंट में, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन। और स्पर्मेथिका इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ female reproductive system for the storage of the sperm. In the female reproductive system of the cockroach, the ovaries are located in which of the following abdominal segment? ओवरीज का साइज बहुत बड़ा होता है, लंबी होती है, लेंथ ज़्यादा रहती है, सो दे ऑक्यूपाई सेकेंड अप टू द 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। दिस यू हैव टू लर्न, ठीक है। इट इज़ नॉट 4 to 8, नॉट 6 to 12, नॉट 1st to 2nd। कौन से एब्डोमिनल सेगमेंट में आपको मिलेंगे? 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। तो 40th का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन, दैट इज 2nd to 6th सेगमेंट। 41 है द डेवलपमेंट ऑफ द पैरीप्लैनेटा अमेरिकाना। मतलब कॉकरोच के केस में अगर देखो डेवलपमेंट की बात करी जाए तो बेटा एग जब हैच होगा तो एग से जो फॉर्म निकलती है इंटरमीडिएट उसको निम्फ बोला जाता है। निम्फ जो है वो कम से कम 13 टाइम्स मॉल्टिंग करता है, जिसमें नए ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, पुराने ख़त्म होते हैं, तो अल्टीमेटली वो जाके एडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे टाइप का जो मेटामॉर्फोसिस है इसको बोला जाता है पोरोमेटाबॉलस डेवलपमेंट, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड gradual metamorphosis. So you can say gradual metamorphosis or it is called porometabolous development. क्योंकि अगर आप इसमें हॉलो की बात करो बेटा तो हॉलो में प्रॉपर लार्वा एंड प्यूपा बनेगा जो कॉकरोच में नहीं बनता है। ए मेटाबॉलस नहीं हो सकता क्योंकि निम्फ बनता है। हैमी भी नहीं हो सकता क्योंकि हैमी में नयार्ड्स बनते हैं जो कि ड्रैगन फ्लाई में है। तो 41 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। 42 में है द निम्फ ऑफ द कॉकरोच ग्रो बाय मॉल्टिंग अबाउट डैश टाइम टू रीच द एडल्ट फॉर्म। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर हम यहाँ पर निम्फ की बात करें तो निम्फ बेटा कम से कम 13 टाइम्स मॉल्टिंग करता है, उसके बाद जाके वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा। और इसके लिए जो हार्मोन उसको चाहिए दैट हार्मोन इज नोन एज द मॉल्टिंग हार्मोन, और मॉल्टिंग के प्रोसेस को कॉमनली नाम दिया जाता है एक्डाइसिस। तो करेक्ट ऑप्शन बना डी, दैट इज 13 टाइम्स मॉल्टिंग, क्लियर। तो 42 का करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन। व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मॉल्ट ऑफ अ कॉकरोच नेम। कौन से एक्सटर्नल चेंजेस हैं जो आपको लास्ट मॉल्टिंग पे बेटा विजिबल हो जाएंगे? लास्ट मॉल्टिंग पे जो विंग्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप होते हैं। पहले तो खाली क्या होता है कि बॉडी के अराउंड ना हमें ऐसे पैड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है जिनको विंग पैड बोला जाता है। तो ये मॉल्टिंग से पहले हमें पैड्स नज़र आते हैं विच आर कॉल्ड विंग पैड। लास्ट मॉल्टिंग में जब वो एडल्ट में चेंज होगा तो ये विंग पैड्स में से प्रॉपर विंग्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दैट इज़ द डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा
both forewings and hindwings develop after the last molting. तो 43rd का जो करेक्ट ऑप्शन बना that will be the C option. 44 में in case of cockroach the fertilized eggs are stored in. fertilized eggs को कहाँ स्टोर किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ootheca, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. ootheca बनता है बाय द सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड एंड दोज ग्लैंड्स आर कॉमनली नोन एज द कोलेट्रियल ग्लैंड. और ये कोलेट्रियल ग्लैंड डेफिनेटली बेटा कहाँ है? फीमेल कॉकरोच में. तो जैसे ये ग्लैंड अपना सिक्रेशन करेंगे, इनकी सिक्रेशन से आपके पास ब्राउन कलर के, चॉकलेट ब्राउन कलर के बहुत ही छोटे पर्स लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसके अंदर फर्टिलाइज एग प्रेजेंट है. इनको नाम दिया जाता है ootheca, जिसको फीमेल डिपॉजिट कर देती है उन जगहों पे जहाँ लाइट कम है, टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है. ठीक है. कोकोन जो है वो अर्थवॉर्म के केस में बनता है, नॉट इन केस ऑफ द कॉकरोच. जेनाइटल पाउच ऑफ द फीमेल इज नॉट द राइट आंसर. गोनापोफाइसिस इज अगेन द रॉन्ग आंसर. सो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा 44 नंबर क्वेश्चन के लिए दैट इज द ए ऑप्शन विच इंक्लूड्स द ootheca. नेक्स्ट आता है 45th. हाउ मैनी फर्टिलाइज्ड एग्स आर प्रेजेंट इन द ootheca ऑफ अ कॉकरोच. अब एक फीमेल कॉकरोच की अगर हम बात करें तो एक फीमेल कॉकरोच एक बारी में 9 से 10 ootheca जो है वो रिलीज करती है. ठीक है. और एक ootheca में कम से कम 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं दो रोज में. 14 है तो 7 की दो रोज होंगी, 16 है तो 8 की बन जाएंगी. तो पूछा गया है कि हाउ मैनी फर्टिलाइज्ड एग्स आर प्रेजेंट इन द ootheca ऑफ द कॉकरोच. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए विच इंक्लूड द 14 to 16. एग्जैक्ट नंबर आपको याद करना है पर ootheca के अंदर. 19 to 24 रॉन्ग है, 20 to 25 गलत, 25 to 30 again wrong. So the right answer for the question number 45 is the A option कि एक ootheca में 14 to 16 fertilized eggs are present which is released by the female at the time of reproduction. Clear? So that's all for this lecture. Hope you are enjoying the benefits of our courses. Thank you and bye bye.